अब चुनाव आयोग पर अभी माधवी लता ये कह रही थी कि जितना सतर्क होना चाहिए था इस मामले में, क्योंकि कई बार शिकायत की गई, कई बार चिट्ठियां लिखी गई, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जितना सतर्क होना चाहिए था इस मामले में, सजग होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। क्या इससे किसी तरह का कोई इंपैक्ट इन चुनावों पर पड़ा होगा, लगता है आपको? नाजिया जी। जी माधवी लता ने कहीं और है। हाँ, माधवी लता सिर्फ मेरे पे लगा हुआ है। नहीं, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। माधवी लता ने यह बात कही थी कि चुनाव आयोग को जितना सजग इस मामले पर रहना चाहिए था, कई बार चिट्ठियां लिखी थी, तो वो उतनी सजगता से काम इस पर नहीं कर पाए, प्रोएक्टिव नहीं हो पाए। क्या इसका इंपैक्ट इस चुनावों पर पड़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। और क्योंकि मैं हैदराबाद जा भी चुकी हूँ माधवी लता जी की कैंपेनिंग में, तो मैंने जो चार मीनार और ओल्ड सिटी का जो मैंने देखा अपनी आंखों से, बोगस वोटर्स को लेकर के, और जो जीवित लोग हिंदू हैं जो वोटर्स थे उनको डेथ करार दे दिया गया था। तो ये हिजाब और ये नकाब के वजह से जो बोगस वोटिंग जो एक जमाने से चली आ रही है, इसको अब खत्म करने की जरूरत आ चुकी है। ठीक है रंगरेज साहब। सेकंड थिंग, इसके मैंने खुद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट पश्चिम बंगाल को मैंने खुद भी चिट्ठी लिखा है कि एक पूरा मुकम्मल इंतजाम किया जाए और महिलाएं जो बुरके में आ रही हैं उनको चेक किया जाए। रंगरेज साहब, ओवैसी साहब को आप ये बात कहेंगे, अपनी बात रखेंगे कि अगर चेकिंग होती है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, महिला अधिकारी तो चेक कर रही है, क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है? पारदर्शिता है। देखिए नाजिया इलाही की जो नफरत और जो दिखाई दे रही है मुसलमानों के प्रति, कि उन्हें कितनी नफरत मुसलमान महिलाओं से है, अरे मैंने आपसे पूछा कि आप ओवैसी साहब को बताएंगे कि इस तरह से ये दिखाई दे रहा है कि इन लोगों की जो बुद्धि है ना वो काम करना बंद कर दी है। कहाँ आ गए आप? और इनको कहाँ आ गए? ना होने के, जब बीजेपी हारती है और घबराती है, अरे अभी 4 जून को रिजल्ट आएगा भाई, तो इस तरह की भाषा का जो है वो इस्तेमाल करती है। और ये दिखाई दे रहा है कि नाजिया इलाही मुसलमान महिलाओं से, मुसलमान मर्दों से और इस्लाम से इतनी नफरत करती हैं, उसका ये जिंदा सबूत यहाँ पर बैठी है। और इनका नाम है नाजिया इलाही खान, इनके यूट्यूब उनका चैनल नाम है नाजिया इलाही खान। काहे को वो नफरत करेंगे अपने धर्म से? वो अपने धर्म से क्यों नफरत करेंगी? मैं तो आपसे यहाँ पर जानना चाह रहा हूँ कि ओवैसी साहब को ये बताएंगे कि अब इस मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं को बरगलाने वाली बातों को छोड़ दें। अब आप ये कहेंगे ओवैसी साहब से? देखिए, मुसलमानों को जब आप हिजाब के नाम पर, आप उनको फर्जी वोटरों के नाम पर, फर्जी क्या वोट, इस देश में 21वीं सदी में देश इतनी टेक्निकल पावर हमारी देश है, तो वहां पर क्या कोई रुख ऐसा हो सकता है? पकड़े गए हैं भाई, पकड़े गए हैं, FIR हुई है, बकायदा पुलिस ने इसको लेकर कदम भी उठाए थे अलग अलग जगहों पर, रामपुर संभल में। चलिए ठीक है, आप सभी हमारे साथ जुड़े, लेकिन आज सब लोगों ने एक बात मानी, चाहे वो कांग्रेस है चाहे AIMIM, की जांच होनी चाहिए। भले ही वो महिला अधिकारी हो, लेकिन जांच होनी चाहिए। बुर्के के पीछे क्या वही है जिनके हाथ में पहचान पत्र है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।